वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है हिंदी दिवस मना रहे हैं और 14 सितंबर 1949 ईस्वी से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोल सकते हैं कि तो आज जो है हम 76वां या 76वां जो है हिंदी दिवस मना रहे हैं। चूंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी जो भारत भर में बोली जाती है अधिकतर जगहों पर, तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित हिंदी पाठकों को मैं 76वें हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, मतलब हिंदी से ही जो है हमारा वतन है और हिंदोस्ता है हमारा। मतलब हिंदी के बिना जो है, हालांकि ऐसे तो 22 भाषाएं हैं संविधान में, 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन हिंदी के बिना जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, लेकिन हिंदी के बिना जो है भारत वो जो है बोल सकते हैं कि पूर्ण नहीं हो सकता हिंदी के बिना। अब हिंदी साहित्य के जो कवि थे, जो आप जानते हैं पितामह थे, हिंदी साहित्य के पितामह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। उन्होंने कहा कि यह दोहा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो कविता थी निज भाषा से जो है लिया गया था। इस दोहे का मतलब है कि अपनी भाषा, जो अपनी आपके देश की भाषा है, अपनी भाषा की उन्नति के बिना समाज की तरक्की संभव नहीं है। साथ ही मातृभाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना जो है वो मुश्किल है। अब जैसे इसका सबसे अगर एग्जाम्पल देना है तो जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है और जो अगले व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं उसको हिंदी नहीं आती है, तो आप अपनी बात उस तक पहुंचा नहीं पाएंगे। आप उस तक बात तभी अपनी पहुंचा पाएंगे कि अपनी भाषा उसको भी आपको आती है। तो वही उन्होंने कहा कि अगर अपनी भाषा के माध्यम से अगर दूसरों को वो भाषा आती है तो अपने मन की पीड़ा, अपने मन के विचारों को आप जो है आसानी से उस तक पहुंचा सकते हैं, अन्यथा जो है आप अपनी बातों को वहां तक पहुंचा नहीं सकते हैं। और अपनी भाषा के ज्ञान तरक्की के बिना जो है वो बोल सकते हैं कि मातृभाषा की तरक्की के बिना समाज की उन्नति संभव नहीं है। साथ ही जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, चूंकि संवैधानिक भाषा में बताया आपसे कि 343 में जो है हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। मतलब हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। मतलब 343 अनुच्छेद जो संविधान, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है संविधान चलता है, तो संविधान में 343 अनुच्छेद में जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। संविधान सभा ने जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। तभी से बोल सकते हैं कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर 1949। हालांकि घोषणा हिंदी दिवस मनाने के बाद में हुई थी, घोषणा हिंदी दिवस की मनाने की बाद में हुई थी, लेकिन ये 14 सितंबर को इसलिए जो है हम इसके बारे में बताते हैं कि हिंदी के बारे में, क्योंकि इस दिन जो है हमारी जो है भारत को जो है संविधान, हिंदी को जो है हमारे भारत ने जो है संविधान ने जो है संवैधानिक दर्जा दिया था। तो इसलिए आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसकी बनाने की घोषणा जो है बहुत बाद में हुई थी। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित, तब से हम भारतीय जो है बोल सकते हैं कि हिंदी के महत्व को बताने के लिए हम मान लेते हैं कि भाई उसी दिन से हमारी भाषा को जो है आधिकारिक, क्योंकि संवैधानिक देश है और जिस दिन संविधान ने मान्यता दे दी किसी चीज को, तो वो क्या हो जाता है, वो पूरे देश को मानना पड़ता है। तो तभी से हमने ये मान लिया कि ये जो है हमारी राजभाषा है और तभी से हम हिंदी दिवस बोल सकते हैं कि मनाते हैं या सेलिब्रेट करने लगते हैं। कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो है, जो संविधान में बताया कि संवैधानिक भाषा है और आज ही के दिन जो इसको संविधान ने जो है मान्यता दी थी, तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो संविधान है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें एक भाषा हिंदी भी है। मतलब संविधान जो हमारे संविधान जो इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, उस संविधान के में 22 भाषाएं हैं। पूरे देश में अगर कोई पूछे कि संविधान में कितनी भाषाएं, तो कहेंगे 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में एक हिंदी भी जो है, उसी में जो है आपने जो हिंदी को भी उसने जो है संविधान के ज्ञाताओं ने, संविधान को बनाने वालों ने जो है जोड़ा है, जिसमें एक भाषा हिंदी भी है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि। ये सब कई जगह क्वेश्चन बनता है, हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कैसी है? देवनागरी लिपि में है। अब एक घटना है, महात्मा गांधी जी ने जो है सन 1917 में भरूच गुजरात में पड़ता है, गुजरात में शैक्षिक सम्मेलन में अपने
अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए, राजभाषा चूंकि हिंदी भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक भाषा है जिसे राष्ट्र के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजभाषा को के रूप में अगर किसी भाषा को अपनाया जा सकता है तो केवल एक हिंदी ही है, बाकी और कोई भाषाएं नहीं। हालांकि अन्य भाषाओं का आपको सम्मान है, प्राचीनतम भाषा तो संस्कृत है, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो है हिंदी जो है, हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा जो दिया गया है। तो बल देते हुए कहा था उन्होंने कि हिंदी को अब जो है राजभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। अब जैसा कि अधिकांश भारतीय इसको बोलते भी हैं, भारत में ऐसा नहीं कि अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो है भारतीय में जो बोल सकते हैं कि हिंदी का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा दुनिया के करीबन 150, अब भारत में तो बोली जा रही है, दुनिया में भी जो है 150 देशों में जो है वो बोली जाती है। हिंदी वास्तव में जो है, और हिंदी शब्द किसका है? हिंदी जो है भाषा है, लेकिन हिंदी एक शब्द भी है, और वो किसका है? वो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। मतलब अन्य अन्य भाषाएं हैं ना, उर्दू है और भी अन्य अन्य भाषाएं हैं, पुर्तगाली हैं, लेकिन हिंदी जो है किस भाषा का शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी का या हिंद से संबंधित। अब इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी का या हिंद से संबंधित। तो ये हिंदी का आज हम इसके बारे में विश्लेषण, हिंदी भाषा के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, और आपको ये जान के गर्व भी होता है कि अधिकतर देश के लोग हिंदी का भाषा, देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो आपको भी इस भाषा को जो है और ऊंचा उठाने की जरूरत है, और हमको भी हिंदी का, देश का मान ऊंचा अगर करना है तो हिंदी के मान को, हिंदी के जो विस्तार को जो है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और हिंदी में सम्मान हिंदी का करना पड़ेगा। नहीं कि आज अधिकतर भाषाएं जो है इंग्लिश का रूप लेती जा रही हैं। इंग्लिश भी भाषा सही है, कोई ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आपको अपनी भाषा जो मूल जहां से हमारी शुरुआत हुई है उसको छोड़ना नहीं है। उस भाषा को भी अपना आप जो है दैनिक दिनचर्या में आपको अधिक से अधिक उपयोग करना है। अन्य भाषाओं का भी उपयोग करिए, लेकिन हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हुए, और ये नहीं करें कि हिंदी भाषा का प्रयोग करिए तो अन्य भाषाओं को जो है उसका सम्मान नहीं करिए। अन्य भाषाओं का सम्मान करिए, लेकिन हिंदी भाषा को आप क्या करिए? प्राथमिकता दीजिए। आज के दिन कम से कम आपको ये प्रण लेने की जरूरत है। आइए हम सभी आज राजभाषा हिंदी दिवस पर जो है, आज हिंदी दिवस चूंकि मना रहे हैं, तो आइए हम राजभाषा हिंदी दिवस को जो है जन जन तक, भारत में और विश्व में भी हो सके तो जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें, ताकि हिंदी भाषा को गौरवान्वित करें। मतलब हिंदी भाषा को आपको जन जन तक पहुंचाना है, और हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचा के जो है बोल सकते हैं कि लोगों को जो है बताना है कि हिंदी जो है, हिंदी भी हमारी भाषा है और इसका आपको सम्मान करना है। अब अल्लाह इकबाल ने जो है एक कहा था, मैंने लिखा भी है कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। मतलब हिंदी है तो वतन है, वतन से ही जो है हिंदोस्ता बोल सकते हैं, वतन हिंदोस्ता ये हमारा है। अगर हिंदी न रहे तो हिंदी के बिना जो है बोल सकते हैं कि भारत में जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती भारत देश की। हालांकि अन्य बताया कि 22 भाषाएं देश में, लेकिन ऐसा आपको अधिकतर जगहों बताया जाता है, बोला जाती है कि हिंदी भाषा का ही जो है आप जो है प्रयोग करते हैं। और दुनिया में तो मैं बता ही दिया कि दुनिया में 150 से ज्यादा देशों से बोली जाती है, तो भारत में तो है ही, और अन्य देशों में भी हिंदी बोली जा रही है। तो आप कम से कम लेकिन ये साथ साथ ये भी बार बार कह रहा हूं कि आपको दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी भाषा का सम्मान करना है। अधिक से अधिक लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताना है, लोगों को समझाना है कि हम सभी हिंदी का सम्मान करते हैं, आप भी हिंदी का सम्मान करिए, तब जाके जो है आज हिंदी दिवस मनाना सार्थक होगा, नहीं तो सब निरर्थक है। तो आइए हम सभी आज संकल्प एक बार पुनः लें कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी हिंदी भाषा, राजभाषा के बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे, और ये कहेंगे कि हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आप भी जो है हिंदी दिवस मनाने का पीछे मकसद भी यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को हिंदी के बारे में जानकारी, हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अवेयर हों और अपनी भाषा बताइए कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको जो भाषा आ रही है वो अगले को भी आ रही है। अब अधिकतर देशों में, अधिकतर जगहों भारत में हिंदी बोली जाती है, तो अगर हिंदी आप नहीं जानते हैं तो आप अन्य भाषाओं में अगर आप जानकारी और हिंदी नहीं जानते हैं तो भारत में जो है आपको जो है काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हम सभी हिंदी का सम्मान करेंगे, हम सभी हिंदी को जन जन तक पहुंचाएंगे, और हिंदी के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में जानकारी देकर जो तमाम कवि हुए, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास, तमाम कवि हुए हिंदी में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, और भी तमाम कवि थे,
कविताएं थी जिसने हिंदी का मान बढ़ाया है, हिंदी के लोगों को जो है हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो हमको भी आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हिंदी को जन जन तक पहुंचाएंगे और इसके बारे में लोगों को जानकारी देकर अवेयर करेंगे, ताकि जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं, जितने भी कवि हैं, उनका सम्मान बना रहे। और सम्मान बन के ही जो है उनका जब सम्मान बनेगा तभी जो है हिंदी का सम्मान बनेगा, और जब हिंदी का सम्मान बनेगा तो देश का सम्मान बनेगा। तो आइए हम सब याद जो है हिंदी का सम्मान करने का साथ साथ देश का भी सम्मान करने का संकल्प लें। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।